सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सहित 63 अन्य पर एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरा की याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री को मैंने उस मामले में दोषी ठहराने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत है। और अभी जो बनावट है, जो जिस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है, उसमें साहस इस तरह का दिखाना जो है बड़ा कठिन है। अयोध्या मामले में भी हम लोगों ने जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट को पढ़िए। वो भी जजमेंट जो है ऐसा मैंने कह रहा है जिसका जो मतलब कोई जज उस तरह से नहीं कह सकता है। गुजरात का जो दंगा है बहुत लंबे समय तक चला। देखिए, मेरे पिताजी गृह मंत्री रहे हैं, रामानंद तिवारी, और उनके गृह मंत्री रहते हुए रांची में दंगा हुआ था। उर्दू के सवाल को लेकर के भीषण दंगा हुआ था। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और हमने देखा है कि अगर सरकार और प्रशासन सख्ती के साथ किसी भी दंगे को दबाना चाहेगा तो वो स्प्रेड नहीं कर सकता है, फैल नहीं सकता है। और वहाँ जो कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम है, वही बता रहा है कि बगैर सरकार के मैंने आंख बंद कर लेने और दंगाइयों को छूट देने के से ही वो दंगा इतना व्यापक हुआ है। और जिस तरह से जकिया शरीफ के पति की उस कॉलोनी में हत्या हुई, लगातार वो फ़ोन कर रहे हैं, एक एमपी हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। मैंने समय मिला लोगों को वहाँ इकट्ठा होने का, वहाँ आग लगाने का, बस तड़प करके वो आदमी मर गया। इतनी घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, जो पुलिस का अफसर है उसने कहा है, बयान दिया है कि हाँ साहब, इस तरह से कहा गया, ऊंचे स्तर से ये कहा गया, और आज वो आदमी जेल में बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना ही था, इसको खारिज करना ही था। सुप्रीम कोर्ट इससे माने अलग कोई फैसला दे सकता था, इसकी उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी संकट के बीच तेजस्वी यादव ने भगवा पार्टी पर गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। कहा कि बिहार में भी ऐसा हुआ था। देखिए, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने आप देखिएगा, जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है, वहाँ के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में आप देखिए कि दो मंत्री जो है जेल में हैं। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हम एक ही चीज़ जो है, हमको ये लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग जो है निकल के चले गए शिवसेना से, और मुख्यमंत्री को भनक नहीं लगी, ये हमको भी कमजोरी दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे थे सरकार का, उसमें भी 3-4 जो है लोग चले गए, और एक साथ नहीं गए, बारी बारी से जो लोग करते रहे। तो इस तरफ ध्यान नहीं गया मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री सचेत नहीं हुए। ये भी एक मैंने नोट करने वाली बात है। बाकी जो आरोप है भाजपा पर, वो आरोप तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रमाणित है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। उद्धव ठाकरे के सत्ता संभालने के दिन से ही बीजेपी उद्धव ठाकरे को हटाने की कोशिश कर रही है। ये तो बिल्कुल सही बात। सरकार धीरे धीरे आम लोगों का विश्वास अर्जित कर रही है, लेकिन इसे भाजपा पचा नहीं सकती है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही। ठीक कहा है। धीरे धीरे सरकार जो है, अभी जिस तरह से कोरोना काल में बम्बई जैसे शहर को मैंने संभाला गया, या धारवी जो एशिया का सबसे बड़ा मैंने झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ जो है जिस ढंग से मामले को संभाला गया, इसके लिए तो सरकार की प्रशंसा सर्वत्र हुई है। सब लोगों ने प्रशंसा किया है। इस मामले में अगर नंबर देना हो तो नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को ही मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो समाज पर उस सरकार का प्रभाव जो है पड़ रहा था। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बदला की भावना से उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है लगातार सक्रिय रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से बात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार
ने राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी के लिए अपनी पार्टी का समर्थन मांगा। ये स्वाभाविक है, उम्मीदवार जो है हर किसी से समर्थन मांगता है, चाहे वो विरोधी पक्ष हो या अनुकूल पक्ष हो, मांगा जाता है। मैंने द्रौपदी जी ने समर्थन मांगा, ये अच्छा काम उन्होंने किया है और भद्र महिला है, अच्छी महिला है। मैंने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है बहुत ही, ऐसा नहीं है कि जीवन उनका बराबर पटरी पर चलता रहा। पति का देहांत हो गया, 2 बच्चे जो है मरे, हालत ऐसी है कि छोटे भाई के परिवार के साथ वो रहती हैं। मैंने विधायक रही, मंत्री रही और विधायक के रूप में अच्छे विधायक का पुरस्कार भी उनको मिला है। तो एक मैंने आदर्श महिला हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उन्होंने सब लोगों से फ़ोन करके समर्थन मांगा है, ये अच्छी बात है और उम्मीदवार को मांगता है, उन्होंने भी मांगा, ये अच्छा हुआ।